राधे राधे। आज हम छठ व्रत कथा श्रवण करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक छठ महाव्रत मनाया जाता है। इसमें भगवान सूर्यदेव की पूजा होती है और छठ व्रत खास तौर पर पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। छठ पर छठी मैया की जयकारी के साथ आराधना की जाती है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों में यह प्रमुख तौर पर मनाया जाता है। छठ व्रत कथा। दिवाली के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को होता है। सूर्योपासना का यह महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित अन्य क्षेत्रों में छठ का महत्व है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी का छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए छठ पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है। इससे कुष्ठ रोग जैसे गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है। और भी पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। और भी एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थीं। छठ पर्व व्रत कथा। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर स्मशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं सृष्टि कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति
कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। छठ पर्व व्रत कथा। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर स्मशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगी। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं सृष्टि कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। छठ पर्व बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने का रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। षष्ठी को मनाया जाने वाला छठ पूजा सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व है। छठ व्रत पूजा विधि। छठ देवी भगवान सूर्यदेव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी। छठ पर्व बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने का रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। षष्ठी को मनाया जाने वाला छठ पूजा सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व है। छठ व्रत पूजा विधि। छठ देवी भगवान सूर्यदेव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी। इस पर्व में पहले दिन घर की सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गांव में अधिक सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदयमान सूर्य को ऊषा अर्घ्य देते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है तो अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्तिभाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही निसंतानों को संतान प्राप्ति होती है। छठ व्रत अनुष्ठान विधि। क्या करना चाहिए? छठ के दिन सूर्योदय में उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के पास एक झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए।
स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्योदय के समय सूर्य देवता को नमन करें और विधि वक्त पूजा करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सूर्य को धूप और फूल अर्पण करें। छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य को अर्पण करें। सर झुकाकर प्रार्थना करते हुए यह कहें, ओम घृणहि सूर्याय नमः, ओम घृणहि सूर्या आदित्य, ओम श्री ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा, या फिर ओम सूर्याय नमः 108 बार बोलें। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब लोगों को भोजन, कपड़े, अनाज आदि दान का करना चाहिए, जितनी आपकी सामर्थ्य हो। छठ व्रत करने से क्या क्या फल मिलता है? देश भर में छठ का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। छठ पूजा में आज षष्ठी तिथि को सूर्यास्त के वक्त डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। पूजा के बाद छठ पूजा की कथा का पाठ किया जाता है। मान्यता है कि इस कथा का पाठ करने से आपकी छठ की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। छठ पूजा की संपूर्ण व्रत कथा इस प्रकार है। छठ व्रत की कथा, संपूर्ण कथा सुनिए। श्री जनमेजय ने वैशंपायन से पूछा कि दुरात्मा दुर्योधनादि द्वारा कपटपूर्ण जुआ से परास्त पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए तो उन्होंने जंगल में जाकर क्या किया? वैशंपायन जी बोले, हे जनमेजय सुनो, वह पांडु के पुत्र पांडव लोग अत्यंत दुख सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित हो वन में रहने लगे। वन के फल फूल खाकर पृथ्वी तल में शयन करते हुए केला और भोजपत्र का वस्त्र पहनकर वह दुख से दिन कटने लगी। राजकन्या सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म को पालती हुई गजगामिनी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन को गई। जिस स्थान में द्रौपदी सहित पांडव लोग थे वहां पर ब्रह्मवेत्ता तपोरूप 88,000 मुनि जा पहुंचे। ऋषियों को आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंता से घबरा उठे कि इन महात्माओं के भोजन के लिए क्या प्रबंध करें। तब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजनार्थ क्या उद्योग करें, तो मुख को चेष्टा मलिन किए हुए स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी भी पतियों के साथ जो वन को गई थी, जिस स्थान पर द्रौपदी सहित पांडव लोग थे, उनको आया हुआ देखकर जब उन्हें अपने पति के चेहरे को मलिन देखा तब वह द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महाराज धौम्य को पवित्र आसन पर बिठाकर प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार करके नेत्रों में आंसू भरकर कुल धर्म रक्षक द्रौपदी प्रेम पूर्वक गदगद वचन बोली, हे धौम्य, हे महाभाग, इन दुखित पांडु पुत्रों को देखो। हे स्वामिन, इनके दुख को देखकर क्या आपका हृदय दुखी नहीं होता? दुख नासार्थ कोई व्रत मुझसे कहिए जिससे इनका क्लेश शांत होवे। थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष महापुण्य देने वाले व्रत कहिए। जिससे इनका क्लेश शांत होवे। थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष महापुण्य को देने वाला व्रत कहिए, जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल पर सुखी होवे, जिससे शत्रु का नाश होवे, निज राज्य लक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्ध पान करने को मिल जावे। हे महाभाग, हे महाविभु, ऐसा कोई उपाय वर्णन करिए। द्रौपदी के यह वचन सुनकर वैशंपायन जी जनमेजय जी से कहते हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम्य जी प्रसन्न होकर मुहूर्त मात्र ध्यान स्थित होकर
द्रौपदी से बोले, हे पांचाल पुत्री, एक उत्तम व्रत को सुनो, जिस व्रत को पूर्व समय में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभागे, स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाले रवि षष्ठी व्रत को करो। द्रौपदी बोली, हे विप्र, आपका कहा हुआ व्रत कैसा है और उसकी विधि क्या है? इस व्रत में किसका पूजन किया जाता है? वह नाग कन्या कौन थी और किस हेतु उसने इस उत्तम व्रत को किया था? हे महाभाग, वह सुकन्या आश्चर्य रूपी व्रत को करने वाली कौन थी? हे शरणागत वत्सल, मेरे संशय का आप निवारण कीजिए। इस भांति द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर धौम्य जी बोले, हे देवी, सतयुग में एक सरयाती नामक राजा थे, जिनके 1000 स्त्रियां थीं, जिनसे एक ही कन्या उत्पन्न हुई। उस राजा के कन्या को छोड़कर दूसरी संतान न होने के कारण वह कन्या अति प्रिय थी और वह पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। कुछ समय के बाद वह कन्या चंद्रवत मुख, कमलवत नेत्र और कुस्तभ स्तनी होती हुई युवावस्था को प्राप्त हुई। बाल्यावस्था से ही वह कन्या पिता को प्राण के समान प्रिय थी। इस पृथ्वी लोक में उसके सदस्य कोई ऐसी कन्या न थी जिसको हमने देखा हो। इससे उसका सुकन्या नाम पड़ा। एक समय राजा सरयाती मृग या शिकार के लिए घोर जंगल को गए। शिकार खेलने के निमित्त राजा को जंगल में वास करते हुए 10 दिन व्यतीत हो गए। राजा सरयती दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ कीड़ा करते हुए जंगल में रहने लगी। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के लिए जंगल में गई। वहां च्यवन मुनि का स्थान था। सुकन्या मुनि की देह में दीमक लगी देखकर क्या देखती है कि मिट्टी के मध्य में मुनि के दोनों नेत्र जुगनू के भांति चमक रहे हैं। उसने विस्मित होकर उनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया। तब तो मुनि के नेत्रों से रुधिर की धारा बहने लगी और चकोराक्षी सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ गृह को चली आई। च्यवन मुनि के नेत्र सुकन्या द्वारा जो फोड़ दिए गए थे, इससे राजा और सेना का मल मूत्र आदि सब बंद हो गया। सभी हाहाकार करने लगे। जब 3 दिन और रात्रि व्यतीत हुई तो व्याकुल होकर अपने अपने पुरोहित से राजा ने पूछा, हे मुनि सप्तम, किस हेतु हमारा मल मूत्र बंद हो गया है? तो आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहिए। पुरोहित जी बोले, हे राजन, भार्गव वंशी च्यवन नामक एक ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे हैं, जिनके शरीर में दीमक लगकर मांस खा गए हैं तथा हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटी है। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानतावश उन महाराज के दोनों नेत्रों को कांटों से फोड़ दिया है, जिससे रुधिर बह रहा है। उन्हीं के क्रोध से यह कष्ट उपस्थित हुआ है। सो हे राजन, आप उनको प्रसन्न करिए और अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्यादान से यह च्यवन मुनि जी प्रसन्न हो जाएंगे। यह पुरोहित प्रसन्न राजा सूर्याती कन्या को साथ लेकर ऋषि के पास गए और जल छोड़ने पर हड्डी मात्र के दर्शन हुए और नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मेरी कन्या से अनजान में यह अपराध हुआ है, जिससे आपके नेत्र फूट गए हैं। हे मुनिवर, आपकी सेवा हेतु हम अपनी कन्या आपको देते हैं, जिससे आपको कष्ट न हो। यह सुनकर मुनि च्यवन जी प्रसन्न हो गए। उसी समय राजा सरयाती ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा से कन्या पाकर मुनि अति प्रसन्न हुई और क्रोध शांत हो गया। तब राजा को मलमूत्र हुआ और सेना सहित प्रसन्नचित्त राजा अपने देश को गए। वह सुकन्या नेत्रहीन च्यवन जी की सेवा करने लगी। वह सुकन्या कार्तिक मास में एक दिन जल के हेतु कर दिया पुष्करणी छोटे तालाब में गई। वहां उसने अनेक आभूषणों से युक्त नाग कन्या को देखा। श्री कश्यप ने यज्ञ मंडप में सूर्य भगवान का पूजन करती हुई नाग कन्या को देखकर सुकन्या धीरे से पास जाकर पूछती है, हे महाभागे, आप क्या करती हैं? किस कारण यहाँ आई हैं? सुकन्या के इस वचन को सुनकर नाग कन्या बोली, हे साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ, व्रत धारण कर कश्यप जी के पूजनार्थ यहाँ आई हूँ। सुकन्या बोली, इस व्रत और पूजा का क्या प्रभाव है, क्या फल है और क्या विधि है और किस महीने में
और किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है? नाग कन्या ने कहा, कार्तिक शुक्ल षष्टमी को युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत को धारण करे, सायंकाल में खीर का भोजन करके पृथ्वी पर सोवे, छठ के दिन व्रत रहे, दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में सूर्य नारायण का पूजन करे और रात्रि में जागरण करे, अनेक प्रकार के फल और पकवान आदि का नैवेद्य और सूर्य नारायण की प्रीति के लिए गीत वाद आदि से गा बजाकर उत्सव मनावे। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न होवे तब तक व्रत धारण किए रहे। प्रातःकाल सप्तमी को सूर्य नारायण के दर्शन करके अर्घ देवे। दूध, नारियल, कदली फल, पुष्प, चंदन से 12 नाम सूर्य के हैं, उन्हीं के नामों का उच्चारण करते हुए प्रत्येक नाम से दंडवत प्रणाम करते हुए अर्घ देवी। जगत के सविता, जगत के निध, जगत की उत्पत्ति, पालन, नाश के हेतु त्रिगुण रूप त्रिगुणात्मक ब्रह्मा, विष्णु, शिव रूप सूर्य नारायण को नमस्कार है। इस प्रकार इस व्रत को करने से सूर्य नारायण महाघोर कष्ट को दूर करके मनोवांछित फल को देते हैं। हे सुव्रते, हमने यह रवि षष्ठी व्रत तुमसे कहा। श्री धौम्य जी ने कहा, हे द्रौपदी, नाग कन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या ने इस उत्तम व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से च्यवन महाराज के नेत्र पुनः पूर्ववत हो गए, ऋषि होकर सुख भोगने लगे, जिससे हे पांचाल नंदिनी, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः राजलक्ष्मी को पाएंगे और निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तब द्रौपदी ने धौम्य महाराज की आज्ञा से यह यथाविधि व्रत किया तो युधिष्ठिर जी ने अतिथि के रूप में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रणाम किया। वैशंपायन जी ने कहा, हे जन्मेजय धौम्य जी, इस उत्तम व्रत को जानकर द्रौपदी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से द्रौपदी पांडवों सहित पुनः राजलक्ष्मी को प्राप्त हुई। जो कोई स्त्री इस पुनीत व्रत को करेगी उसके समस्त पाप नाश होकर सुकन्या के भांति पति सुख को पावेगी। इस व्रत का विधिवत उद्यापन करें, विधि विधान से प्रत्येक वर्ष रहते हुए कथा को सुने। ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे तो उनका मनोरथ सिद्ध होता है। जो कोई भक्तियुक्त इस कथा को सुनता है उसका पुत्र पौत्र धन संपत्ति तथा अक्षय सुख मिलता है। इस भांति कथा को सुनकर सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर नमस्कार करते हुए श्रोता निज घर को जावे। बोलो राधे राधे।